ओम। सभी आर्य वीरों को मेरा नमन। आज हमारे देश में चारों तरफ जहाँ भी आप देखिए इस्लामिक लोग संगठन बनाकर नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ एक अभियान चला रहे हैं कि उन्होंने मोहम्मद के खिलाफ कुछ बोल दिया। ऐसा उन्होंने मोहम्मद के खिलाफ क्या बोल दिया जो शायद उन्होंने कहीं पढ़ा हो या कोई काल्पनिक बात तो उन्होंने बोली नहीं होगी, लेकिन फिर भी जो विषय तर्क का है, जो विषय बुद्धि का है, वे लोग उस पर इनाम घोषित कर कर और हिंसा पर उतारू होकर क्या साबित करना चाहते हैं? ये साबित करना चाहते हैं कि मोहम्मद के अनुयायी कितने हिंसक हैं। यह हकीकत भी है। सही मायनों में मैं कई दिन से मोहम्मद के बारे में जानने की रिसर्च करने की कोशिश कर रहा था कि हो सकता है भाई किसी ने गलत बोल दिया हो, या हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम के बात में लेकर कोई व्यक्ति या नरसिंहानंद सरस्वती भी शायद कुछ ऐसा बोल दिया हो। मैंने बहुत वीडियो देखी लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा। मैं आपको बता देता हूँ कि मोहम्मद ये था कौन, उन्होंने क्या बोला, और मैं ही बोलता हूँ इस बारे में, मैं प्रमाण दूंगा। मोहम्मद के बहुत सारे नाम थे। मोहम्मद का एक नाम मुस्तफ़ा था, एक नाम अहमद था, एक नाम हामिद था। मतलब कितने ही नामों का व्यक्ति था ये, इसके कितने ही नाम थे मोहम्मद से के। तो मोहम्मद का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ था। जन्म से पहले इनके पिता की डेथ हो गई। जब ये 6 साल के थे तो मोहम्मद की माता की भी डेथ हो गई। शुरुआती दिनों में मोहम्मद ने एक जो बोलते हैं ना ऊँट जहाँ पाले जाते हैं तो उसको वहाँ पे दमसक नामक एक जगह है, वहाँ पे उन्होंने ऊँटों के एक कबीले में जहाँ पे ऊँट रखे जाते हैं तो ऊँटों की सेवा करनी शुरू करी, ऊँटों का काम करना शुरू करा, ऊँटों की देखभाल करनी शुरू करी। और मतलब वे आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर थे, खाने के लिए भी रोटी नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, देश काल परिस्थितियाँ बिल्कुल अनुकूल नहीं थी। तो मोहम्मद ने ऊँट की सेवा की। ऊँट की सेवा करते करते मोहम्मद 25 साल का जब हुआ तो 25 साल की उम्र में वहाँ के ही एक धनवान व्यापारी की विधवा लड़की, जिसकी उम्र 40 साल थी, उस महिला का नाम था खदीजा। उनके 2 पहले भी शादी हो चुकी थी खदीजा की। तीसरी शादी मोहम्मद से हुई थी। मोहम्मद की उम्र 25 साल थी, जो काफ़ी धनवान परिवार से थी, विधवा थी। मोहम्मद ने 25 साल की उम्र में खदीजा से शादी की तो आर्थिक स्थिति दूर ख़त्म हो गई। और आर्थिक स्थिति ख़त्म होने के बाद में मोहम्मद को पैसे की कोई दिक्कत नहीं रही, क्योंकि बहुत अमीर परिवार से थे। और वह लड़की और परिवार से होने के बाद उन्होंने खदीजा से शादी की। शादी करने के बाद में उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। और आर्थिक स्थिति ठीक होने के बाद में मोहम्मद ने अपना एक मत चलाया, और मत चलाने के नाम पे उन्होंने क्या किया, प्रचार शुरू किए और अपने ही एक लाइन बनाई कि मेरे नियम हैं, मेरे कानून हैं। और उस नियम कानून में हम ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि सभी लोग इस्लाम के बारे में जानते हैं, सभी लोग कुरान के बारे में जानते हैं, बहुत लोग कुरान के बारे में बोलते हैं। तो मोहम्मद ने पहली शादी करी। उसके बाद मोहम्मद ने शादियों की लाइन लगाई। मोहम्मद ने लगभग कोई लोग 13 कहते हैं, कोई 12 कहते हैं, लेकिन जितनी भी शादियाँ की हैं उनमें से ज़्यादातर वे विधवा औरतें थी जिनों के पति मर चुके थे और पैसे वाली थी। आप समझिए कि एक विधवा औरत जिसके पहले ही बच्चे हैं और पैसे भी हैं, उन्होंने उसकी शादियां करनी शुरू कर दी। लगभग 13 शादियां नेट पर अगर हम सर्च करते हैं गूगल पे तो 13 शादी उनकी पाई जाती हैं। उनकी सबसे लास्ट की शादी जो हुई थी वो आयशा नाम की स्त्री से हुई थी। स्त्री मैं शब्द गर्द कह रहा हूँ, लेकिन आयशा नाम की एक बच्ची से हुई थी। आयशा की उम्र अलग अलग विशेषज्ञ, अलग अलग कहानीकार के वो इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग है। एक इतिहासकार बताते हैं कि उनकी उम्र 6 वर्ष थी, एक इतिहासकार बताते हैं कि उनकी उम्र 9 वर्ष थी, लेकिन मोहम्मद की वर्ष उस टाइम 52 वर्ष थी। 52 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की बच्ची आयशा के साथ मोहम्मद ने शादी की। अब एक लड़का जो ऊँटों की सेवा करता था, एक विधवा औरत से शादी करके, 25 साल की विधवा औरत से शादी करके वो शादियाँ पे शादियाँ करता चला गया
और लास्ट में 52 साल की उम्र में भी उसने शादी की। ये मेरा धर्म समझ में नहीं आया। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, इसमें आपको चिंतन स्वयं करना है कि यहां धर्म कहां पर है। अब अच्छा, सबसे बड़ी बात आती है इसमें, एक साहिल अल बुखारी के अनुसार शादी के वक्त आयशा की उम्र 6 वर्ष थी, किंतु संभोग के वक्त जब मोहम्मद ने जबरदस्ती उसके साथ संभोग किया उस वक्त आयशा की उम्र मात्र 9 वर्ष थी। ये इनका लेखक का नाम है साहिल अल बुखारी। उसके बाद अब मोहम्मद के पूरा जीवन युद्ध में, मारकाट में, इस्लाम को कबूल करवाने में और शादियां करने में गुजर गया। उन्होंने वे नियम बनाए जहां पर स्त्रियों को भोग की वस्तु माना गया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने विधवा स्त्री से शादी करके एक विधवा से शादी की परंपरा, विधवा से शादी करने की परंपरा डाली। अब इसमें एक शंका उत्पन्न होती है कि जो खदीजा नाम की स्त्री थी, उसकी 2 शादियां पहले भी हो चुकी थी, तो पहला पति मरा जब भी तो दूसरी हुई होगी। तो विधवा स्त्री से शादी करने की परंपरा तो पहले टूट चुकी थी। स्पेशल उन्होंने तो शादी नहीं की ना, क्योंकि 2 शादियां पहले थी उनकी। अब पहली शादी ना होके एक पति मर जाता, दूसरी शादी ना ही होती, तो हम कहते भाई मोहम्मद साहब ने पहली शादी की है, ये तो तीसरे पति थे। तो ये कोई परंपरा तो उन्होंने तोड़ी नहीं। ये तो सीधी सीधी बात है, 40 साल की महिला थी, 5 बच्चे भी थे, पैसे वाली थी, 25 साल का था, ऊँट पे बैठ ऊँट का काम करते थे, नहीं मिला कुछ रोजगार तो पत्नी ने शादी कर ली, पति का पैसा मिल गया। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, सीधा सीधा हिंट देता हूं मैं आपको। अब एक बात, सबसे बड़ी बात जो देखने में आई है वो आई है मोहम्मद के अंतिम क्षण। क्योंकि मोहम्मद के अंतिम क्षण देखकर आपको ताज्जुब होगा कि मैं मोहम्मद के जो अंतिम क्षण बता रहा हूं उसमें आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि इसमें होता क्या है। मोहम्मद की पूर्ण कहानी में मोहम्मद के मरने के बारे में लिखा जाता है कि मोहम्मद जो है बुखार से मरा था, लेकिन इसमें बहुत लोगों की अलग अलग मत हैं। उनकी जो पत्नी है आयशा के अनुसार एक पुस्तक आई थी कि 62 वर्ष, मतलब उनकी जो मृत्यु हुई मोहम्मद की वही थी 8 जून 632 ईस्वी में। 8 जून 632 ईस्वी में मोहम्मद की जो डेथ हो गई थी। आयशा के कथन अनुसार शोधकर्ताओं ने पाया है कि अत्यधिक सेक्स करने के कारण मोहम्मद बीमार हो गए थे और वे अंदर से कमज़ोर हो गए थे। दूसरा, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इस लेखक ने लिखा है कि मोहम्मद की मृत्यु अत्यधिक सेक्स करने की कमजोरी से हुई थी, यहाँ तक कि मरते वक्त इस्लाम का रास्ता दिखाने वाले खुद अंतिम समय में अमला तक नहीं पढ़ पाए थे। कमला क्या बोलते हैं इनको, कलमा तक नहीं पढ़ पाए थे। अब जिस व्यक्ति ने पूरे इस्लाम का ढांचा बनाया वो व्यक्ति स्वयं कलमा तक नहीं पढ़ पा रहा। और इसमें एक पुस्तक आई थी मोहम्मद उर्फ मुस्तफ़ा, नहीं सॉरी, हाँ ये पुस्तक, दूसरी एक पुस्तक है जी, हदीस इम्बे हसाम, पेज नंबर 682 के अनुसार इसमें एक आयत वो है, लिखा हुआ है कि मैंने आयशा से सुना है कि जिस दिन नबी की मौत हुई थी उस दिन उनके साथ सोने की मेरी बारी थी। आयशा बता रही है इस पुस्तक के अनुसार, आयशा कह रही है कि जिस दिन नबी की मौत हुई थी उस दिन नबी के साथ सोने की मेरी बारी थी। मैं उनके साथ थी, वे मौत के वक्त मेरे ही घर पर उपलब्ध थे। मरते वक्त उनका सर मेरे सीने पर था। मैं उनकी मौत के लिए खुद को दोषी मानती हूँ। आयशा ने कहा कि जिस समय अल्लाह के रसूल को उठाया था उनका सर मेरे सीने पर था। उनकी मौत के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मानती हूँ। मैं किशोर थी। मैं नबी को काम कीड़ा में ज़्यादा उत्तेजित करना चाहती थी। मैं नहीं जानती थी कि बूढ़ा व बीमार व्यक्ति के साथ ज़्यादा संभोग का क्या दुष्परिणाम हो सकता है, वरना मैं उनको उस वक्त रोक लेती और संभोग न करने देती।
वे मेरे सीने पर ही लुढ़क गए थे। आयशा ने कहा कि मरते वक्त नबी ने कलमा नहीं पढ़ा क्योंकि उस समय उनकी जीभ मेरे मुंह के अंदर थी। बुखारी खंड नंबर 7 किताब 62 हदीस 144। अब मुझे बताइए, ये इनकी किताबों में लिखा हुआ है, नेट पे पड़ा हुआ है। अब मोहम्मद को कोई लोग कहते हैं कि जहर भी दिया गया था, कोई कुछ कहता है। अब मुझे सिर्फ एक बात जाननी है आप लोगों से कि 62 साल की उम्र में मरने वाला व्यक्ति अंतिम क्षण तक श्वासनाक में लिप्त रहा। अगर ये बात कोई व्यक्ति बोल देता है तो ये कहते हैं कि हमारे मोहम्मद का इन्होंने अपमान कर दिया, हम मोहम्मद के खिलाफ नहीं बोलेंगे। भैया मोहम्मद के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन ये सब तो आपके इंटरनेट पे पड़ा है, आपके लेखकों ने किताब में लिखा हुआ है। अब जो किताबों में लिखा है अगर वही बंदा कोई पढ़ के बोल रहा है और तुम उसके सिर पर 3 करोड़ 300 करोड़ 400 करोड़ का इनाम रखना घोषित कर रहे हो, तो आप इनाम घोषित नहीं कर रहे। आप सिर्फ अपने भारतवर्ष में अपनी संख्या का, अपने होने का, अपने इस्लामीकरण को बढ़ाने का संदेश दे रहे हो, क्योंकि यही काम आपके मोहम्मद ने किया, यही काम आपके मोहम्मद ने किया। आप सब इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो। इसके साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। ओम नमो नारायण। आप चिंतन करें, सोचिए कि क्या मोहम्मद के बारे में आप इंटरनेट पे पढ़िए, देखिए उनकी वासना के बारे में, उनके लिखने के बारे में। मतलब मोहम्मद का एक चरित्र ऐसा है जिस पर आप पीएचडी कर सकते हो, जिस पर आप पीएचडी कर सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? मतलब उनका चरित्र ऐसा है कि जिसमें आप पीएचडी करते हो, उसमें वासना का, कूटनीति का, कैसे विधवाओं से शादी करी, कैसे पैसे इकट्ठे करे, कैसे मार काट के अलग मत बनाया। मोहम्मद एक पीएचडी का विषय है, एक कूटनीति से भरा हुआ विषय। और ये आप सब गूगल पर सर्च कर सकते हो, किताबों में सर्च कर सकते हो। अगर ये बोलते हैं, अगर ये पढ़ के लिख के हम बोल रहे हैं तो आपको बुरा लग रहा है, क्या कारण है? मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, मुसलमानों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये तर्क का विषय है। आप आ जाइए, अपने इतिहास को कैसे नकार दोगे आप कैसे नकार दोगे कि आपके मोहम्मद ने ऐसे ऐसे शादियां की, आपके मोहम्मद ने इतनी स्त्रियों से शादी करी, आपके मोहम्मद ने नंबर तक बांध रखे थे कि आप फलाज स्त्री के साथ सोऊंगा, आज फला स्त्री के साथ सोऊंगा। आप समझिए मेरी बात को। और नरसिंह सरस्वती कुछ बोल देता है, कोई आदमी कुछ बोल देता है, तो नबी की शिक्षा शान में हम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अब सुनना नहीं चाहते तो हदीस, ये जो मुसलमान लेखक हैं, ये कौन है? कुछ सेकुलर हिंदू ये गंगा जमुना तहजीब के नाम पर बोलते हैं कि राम, कृष्ण, मोहम्मद सब एक थे। राम ने 10 स्त्रियां शादी नहीं करी, राम ने कभी नंबर नहीं बांट रखे थे। कृष्ण ने 100 स्त्रियों से शादी नहीं करी। ये गंगा जमुना तहजीब के नाम में इस बार अल्लाह 13 नाम, मोहम्मद पैगंबर, किसी भी देवता या किसी भी पैगंबर के चरित्र अनुसार उसके पूरे वंशावली, उसका मत, उसका धर्म चलता है, उसके सिद्धांत चलते हैं। अब आयशा के कथन अनुसार, जो मैंने पुस्तक का नाम बताया, गूगल पर सर्च करिए, उससे कथन अनुसार अगर पूरी बात बोलूंगा तो आप ऐसा लगेगा जैसे कहीं एक बी ग्रेड मूवी चल रही हो। ऐसी ऐसी बातें हैं कि उनकी जीभ मेरे मुंह में थी। लिखने वाले कौन है? कोई हिंदू नहीं है, मुसलमान लेखक हैं। और आप कहते हो कि हिंदू महाराज ने कुछ बोल दिया तो हम उसी गर्दन काट देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो आप एक काम करिए ना, खुले मन से बैठकर अपनी किताबों को छांटिए ना। जगह जगह राजनीति कर मुसलमान सिर्फ आज के टाइम में अपनी जनसंख्या, अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। इसके पास लॉजिक कोई नहीं है, लॉजिक कोई नहीं है। ये कहते हैं कि अल्लाह, जिनका परमेश्वर ही पक्षपात करता हो जिनका भगवान ही पक्षपात करता हो, तो आप उनकी क्या उम्मीद रख सकते हो? आप सोचिए कि जिनका अल्लाह कहता है कि हे ईमान वालो, मुसलमान, इस्लाम वालो, अगर इतना ही बुत प्रस्ती से अल्लाह को प्रेज था तो उनने बाकी पैदा ही क्यों नहीं दिए?
सातवें आसमान में बैठा हुआ इनका अल्लाह फरिश्तों से पूछता है। हमारे परमेश्वर के, आपने किसी वेद में देख लीजिए, हमारे परमेश्वर को कभी किसी के साथ की जरूरत नहीं पड़ती पूछने के लिए, वो सर्वव्यापी है। और फिर भी कहते हैं ईश्वर अल्लाह तेरा नाम। हमारी मूर्खता के कारण एक बहुत बड़ा समुदाय आज हम पर हावी हो गया। हम कुछ भी बोल देते हैं, हम चुपचाप बैठ रहते हैं, जबकि गूगल किताबों में सब कुछ सर्च है। तो इसलिए अब दबने और डरने की आवश्यकता नहीं है, आवाज उठाने की आवश्यकता है। वो जमाना लग गया जब किसी को पता नहीं होता था, कुछ पढ़ा लिखा नहीं होता था, कोई सोच नहीं थी, कुछ पता नहीं था। आज सबके पास हाथ में मोबाइल है, वो गूगल पर सर्च कर सकता है, वो किताबें मंगा सकता है। हर आदमी चिंतन कर सकता है, वो देख सकता है उसके चरित्र को, उसके चित्र का बारीकी से अध्ययन कर सकता है। तो बारीकी से अध्ययन करिए और सोचिए, और उन मुसलमानों से ही पूछिए कि 13-14 शादियां करने वाला व्यक्ति, संभोग के वक्त प्राण त्यागने वाला व्यक्ति नबी कैसे हो गया? हमने नहीं लिखा, आपके हदीस, आपके लेखक, आपके मुसलमान लेखकों को नहीं लिखा हुआ है। हम तो आपका लिखा हुआ ही आपको बता रहे हैं, और फिर भी आप गुस्सा कर रहे हैं, फिर भी चिढ़ रहे हैं, फिर भी आप अपनी जनसंख्या के बल हमें दिखा रहे हो। अपने जातिवाद पे, अपने धर्म के नाम पे देश बांटने के बाद भी आप यहां रहे, आपका सम्मान था, किंतु आपने दोबारा ये परिस्थितियां पैदा कर दी। 1947 से पहले भी दंगे होते थे, 1947 के बाद भी दंगे होते हैं, तो बेकार इतना बड़ा भूखंड हमने इस्लाम को दे दिया। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सही मायनों में ये भुंदी राजनीति चल रही है, कट्टरवादता चल रही है, मूर्खता चल रही है, या एक जाहिल कौम जो बिल्कुल समझना नहीं चाहती सत्य को, कुछ समझ में नहीं आ रहा इनके, बस अपना जनसंख्या बल दिखा रहे हैं आप लोगों के। और मैं आपसे सभी आरी वीरों से निवेदन करता हूं कि अध्ययन करें, शेर हो शेर बने। जरूरी नहीं है कि आप पब्लिकली भीड़ में जाकर रुक के उतारे, खड़द उतारे, लेकिन भारतीय संविधान और भारतीय कानून को पकड़ बनाएं और सरकार पर जोर डालें कि वे किसी भी तरह से भारत में इस्लामीकरण को होता हुआ रोके। ये हमारे राष्ट्र के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा है। इसी के लिए सभी यार वीरों को नमन। कल फिर मिलेंगे। ओम नमो नारायण।